तीन मामले भगवा आतंकवाद के थे। सबसे तेजी से सुनवाई मक्का मस्जिद में हो रही थी। 2016 से उसकी सुनवाई आरंभ हुई, 2018 में उसके फैसले हो गए। उसके बाद समझौता विस्फोट में एनआईए लगी थी, उसके फैसले 2019 में हो गए। उसके साथ ये हुआ है क्योंकि तीन मामले दुनिया के सामने रखे गए थे। और वरुण जी इसको समझ लीजिए, अगर यह साबित हो जाता तो आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया में जितनी बातें हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध कर रहे हैं, एफटीए में जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, पश्चिमी देशों को धिक्कारते हैं कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं करिए, हमारा सिर झुक जाता कि अभी तक की हमारी सारी बातें झूठी थी। तो इसीलिए ये जो षड्यंत्र था, ये देश के विरुद्ध अपराध था, ये बड़ी राष्ट्रीय अपराध था। वो ये कह रहे हैं, देखिए अवधेश जी सुबह भी मेरे साथ थे और उन्होंने ये पहले भी कहा कि ये इसको सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ साजिश मत देखिए, देश के खिलाफ साजिश थी। आपने एक भगवा आतंकवाद कॉइन करने की कोशिश की। अब मेरा जो सवाल है आचार्य जी, ये अब क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात कही, वो आज के समय में और आज के इस फैसले के बाद क्या एक धर्म विशेष के खिलाफ षड्यंत्रकारी के रूप में नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी कह रही, ये आप बीजेपी नहीं कह रही, आप सुचारिता जी उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए ना। बीजेपी की तो बात ही, बीजेपी क्या कह रही है वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है। सनातन के खिलाफ क्या क्या जहर उगला गया, ये वही पार्टी है जो सनातन को डेंगू मलेरिया जो कुछ हो सकता है वो कहने में कोई गुरेज नहीं किया। आपको पता है भगवा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवा शब्द है त्याग, भगवा शब्द है तपस्या, भगवा शब्द है भारतीय संस्कृति की आत्मा, भगवा शब्द है साहस। शिवाजी महाराज अपना ध्वज भगवा रखते थे, ठीक है? ये सारी चीजें भगवा शब्द है। जब कोई संत अपने जीवन को ना सामाजिक उससे हटा करके परमात्मा की तरफ लगाता है तो भगवा वस्त्र धारण करता है। जब कोई हमारे भारतीय समाज की महिला अपने आप को परमात्मा की तरफ लगाती है तो भगवा शब्द धारण करती है। वो आतंकवाद नहीं, वो समाज को सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहते थे, तो ये लेकर जब जाना चाहता है तो ये वस्त्र धारण करता है। तो ये कुल मिलाकर के भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का सनातन है, उसको नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा था। और क्यों? आप सोचिए, भारतीय पूरे विश्व के अंदर हैं, पूरे विश्व ने कहीं पर भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारतीयों द्वारा कोई इस प्रकार की घटना की गई जिसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। जिस स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए कांग्रेस ये पूरा षड्यंत्र तैयार कर रही थी, वो जिस कंट्री के अंदर है उस हर कंट्री के अंदर उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है। कोई ना कोई घटना उस कम्युनिटी ने आज मुमताज जी, नितेश राणे का आज भी बयान आया, वो कह रहे भगवा का एक ही रंग है, वो हरा है। वो आज ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, आतंकवाद का एक ही रंग है, वो हरा है। वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद कहकर आपने इसे जिस तरह से हिंदुओं को टेररिस्ट लेबल करने की कोशिश की, लेकिन रंग तो एक ही है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, हाँ, कोई रंग नहीं है, कोई धर्म, तो हम तो संविधान को मानने वाले हैं। जो कोर्ट ने कहा वो हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो ये कि एक मिनट, हम आपके बीच में बोले नहीं, अभी रुक जाइए। वो एक बहुत जल्दी बात हो जाती है। हाँ, नाथूराम गोडसे जो है, कौन था नाथूराम गोडसे? आतंकवादी था। कौन था? किसने गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। क्या फांसी हुई इसको? एक बात कौन था? किस पे पैन लगा था? किस तंजीम पे पैन लगा था? नहीं था नाथूराम इस आजाद भारत क्या था वो नहीं है। किस तंजीम पे लगा पैन बताइए? कौन से धार्मिक नहीं दे रहे किया था? मैं कह रहा हूं, कौन से धार्मिक स्थान पर किया था नाथूराम गोडसे ने? किस धार्मिक स्थान पे नाथूराम गोडसे ने हमला किया था? बोलने दीजिए, किस पे नाथूराम बोलने दीजिए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अभी सर झुक जाएगा, ज्यादा बोल रहे हो। आचार्य जी, मुमताज जी, देखिए मुमताज जी, होता क्या है कि पिछले कुछ समय, नहीं बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन पिछले कुछ समय से मुमताज जी ये देखा गया कि बार बार विपक्ष का एक हमला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आता था। जवाद साहब ने तो आज भी वही कहा कि बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, एक आतंकी को टिकट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। आज वो सारे आरोप ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट कह रहा है सबूत कहां है आपके पास? प्राची जी, 21 जुलाई को भी तो एक फैसला आया, सुचारिता जी, 21 तारीख को 21 जुलाई को फैसला आया, उसमें 12 मुस्लिमों को भी तो बरी किया गया इसी तरीके के ब्लास्ट में। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लो, तो उससे क्या साबित होता है?
नहीं, उससे यही तो साबित होता है ना कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। भाई वो हरा रंग को मानने वाले। सुन लीजिए, अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसा कभी हुआ? देखिए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड देखिए, आतंकवाद, ठीक है, मुमताज एक मिनट, मुमताज जी, अगर फ्रांस, अच्छा मुमताज जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए आचार्य जी, मुमताज जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें, एक तो ये कि मैं मोदी सरकार से चाहता हूं कि वो माफी मांगे कि इस 11 साल क्यों लग गए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे या उल्टा हो रहा है? 11 साल क्यों लग गए एक साध्वी को और 7 लोगों को बाहर निकालने में? नंबर 1। नंबर 2, 11 साल के बाद भी असली आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए मोदी सरकार में? तीसरी चीज, एक मिनट सुचारिता जी, तीसरी चीज कि जिन पे अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ और इसी तरह के इल्जाम में जेलों में बंद है, उनका फौरन ट्रायल शुरू किया जाए। और अगर नहीं ट्रायल शुरू करती, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी पहले आ जाती। भाई आचार्य जी, मुमताज जी, ऐसे बात नहीं। एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अगर भगवा आतंकवाद कहा गया तो मुझे ये बताइए संजीव जी, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये हरा आतंकवाद है? किसी ने कहा ये? आज नितेश राणे भले ही ये बयान में दे रहे हो, लेकिन कभी क्या किसी ने कहा कि हरा आतंकवाद इस देश में, हरा आतंकवाद नहीं सर? सैफरन, एक मिनट, सैफरन टेरर भगवा आतंकवादी कहा गया, इससे ज्यादा शर्मनाक एक जिस पे इल्जाम था आतंकवाद को। अरे भाई एक मिनट, भाई मुमताज जी, भाई एक मिनट, मैंने सवाल संजीव जी से, मुमताज जी, मैंने सवाल संजीव जी से पूछा, मैंने सवाल संजीव जी से, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, संजीव जी को लीजिए स्क्रीन पर, बाकी सबके माइक बंद कर दी। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती मुमताज जी। यू विल हैव टू होल्ड। पाकिस्तानी कह दिया, कोई नहीं कह रहा है, हमें गद्दार कह दिया जाता है, हमें दर्द है, ये पढ़ने के लिए नोट्स में हमें दर्द है इस बात का। रुकिए, हमें दर्द है इस बात का। इनका दर्द बोलते रहिए, इनके बंद करिए माइक। इनका दर्द भाई, संजीव जी, इनका दर्द जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारतवर्ष में कभी भी मुस्लिम आतंकवाद करके कोई बैनर, कोई केस 70 साल नहीं चला। बिल्कुल, इनका दर्द इसलिए है कि आज कोर्ट ने कह दिया भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को, ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को 12 इनका दर्द है। देख लो दर्शकों, बाहर जाएंगे आरपी सिंह जी और वरुण जी को, आज भी आरपी सिंह और वरुण जी इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आरपी सिंह जी, हरा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये तो कभी नहीं कहा जाता। एग्जिस्ट नहीं, आरपी सिंह जी को ऑडियो। ये दर्द है इनका, कोर्ट ने इससे। चारिता, मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि आतंकवाद का नाम नहीं होता। एक सज्जन है, एक व्यक्ति है, एक आतंकवादी है, उसका नाम है अजमत अली, जो समझौता एक्सेस में पकड़ा गया था। हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था और उसका एक साथी, मुझे उसका नाम ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ी देर लगी। उनको थाली में परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को। और गज़वा-ए हिंद की बात करने वाले कौन है? कभी हिंदुस्तान में किसी हिंदू संगठन को ऐसी बात करते देखा सुना कि हम पूरी दुनिया में हम हिंदू का ध्वज लहरा देंगे, या हम किसी देश पे कब्जा कर वहां पर उसको हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ देंगे, या हिंदू का स्थान बना देंगे? ये गज़वा-ए हिंद तो इन्हीं के यहाँ से भाषा चलती है ना कि गज़वा-ए हिंद होगा। और दिक्कत जो मूल बात सुचारिता है, ये जो पूरा षड्यंत्र जिसकी ओर अभी इशारा एक प्रवक्ता ने किया कि ये सोच समझकर किस प्रकार से हमने हिंदुओं की जो विचारधारा रखने वाले मूल संगठन है उनको जाकर हमने हानि पहुंचानी है। क्योंकि कांग्रेस के मुंह में खून लग चुका था 1980 के दशक में। जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब के अंदर सारा मामला किया, वह ये पूरे देश के अंदर हिंदुओं के साथ लागू करना चाहते थे। जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने सिखों के साथ किया और पूरा का पूरा माहौल ऐसा कर दिया जैसे सारे सिख आतंकवादी हैं, और वैसे ही ये देश में इस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते थे। ये तो राहुल गांधी अमेरिका के एम्बेसडर को कहता कि देश में लश्कर-ए-तौबा से कम खतरा है, परंतु की हिंदू आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा है।